इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तेजी से बदल रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी, यूजीसी गाइडलाइन और यूनिवर्सिटीज में लगातार रिफॉर्म। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या नए रूल्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं या एजुकेशन सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स बना देंगे? आज हम यूजीसी के नियमों को डाटा और फैक्ट के साथ डिकोड करेंगे। यह है डिकोडिंग इंडिया 360। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह इंडिया की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। यूजीसी में मेन रोल्स है यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइजेशन देना, फंडिंग गाइडलाइंस, एजुकेशन स्टैंडर्ड तय करना। 2020 में इंडिया ने लॉन्च की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के बाद यूजीसी ने कई रिफॉर्म्स प्रपोज किए। इनका गोल था फ्लेक्सिबल एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड। यूजीसी रिफॉर्म्स के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं: मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में एंट्री। इन रिफॉर्म्स के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल कोर्सेज, इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्टूडेंट्स के बीच कोर्स छोड़कर क्रेडिट सेव कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिक्स कुछ कंसर्न भी उठाते हैं: यूनिवर्सिटीज पर प्रेशर, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिफॉर्म्स प्रैक्टिकल ग्राउंड पर डिफिकल्ट हो सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब लाने की कोशिश की जा रही है। कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया पहले से फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम यूज करते हैं। अगर रिफॉर्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए तो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर सकता है। रिसर्च इकोसिस्टम इंप्रूव हो सकता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सवाल है, यूजीसी रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज? सच्चाई शायद बीच में है। पॉलिसी का सक्सेस डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर ट्रेनिंग पर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है। आप क्या सोचते हैं, यूजीसी रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फैक्ट के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिकोडिंग इंडिया 360। मिलते हैं अगले वीडियो में।